When they are menstruating, उनको लगता है कि हम पूजा घर में एंटर नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते, because we are not there. आपके कर्म को Correct. और आपकी भक्ति को जी आपको अलग नहीं करना है। करेक्ट। जिस स्थान पे हो, जहाँ पे हो, वहीं पे आप वो साधना कर सकते हो। आपको कहीं बाहर नहीं जाना। दिखा दिया डार्कनेस रात में, अरे पता नहीं कौन सी क्रिया हो रही होगी, क्या हो रहा होगा। एक जो सच्चा तांत्रिक होता है वो एकांत में शैव है, शिव, बैठक में विष्णु है, वैष्णव है, अरे वाह, और साधना में शाक्त है। क्या बात है। वो मृत्यु का जो भय है वो एक तांत्रिक को नहीं हो। They are all bringing you back True. one step closer to your pure self. अगर आप जाके शमशान में साधना कर रहे हैं तो वो बोध है आपको कि आपकी लाइफ यहीं पे एंड होनी है। प्लीज डू नॉट फियर डेथ। लोगों को पूजा और साधना के बीच में ही अंतर नहीं पता कि पार्वती जी के लिए एक भी विधि क्यों नहीं। तब उन्होंने बोला कि पार्वती जी ने एक विधि कर ली जी, बाकी सब विधि अपने आप आ जाएगी, और वो विधि है समर्पण। And then he said, today I gave you your life's biggest sadhana. नमस्कार, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास रहने वाला है। कैसे मनी और मेडिटेशन को बैलेंस किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। कैसे कॉरपोरेट लाइफ को जीते जीते प्रियंका ओम आनंद जी तंत्र की साधना कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। कैसे प्रियंका ओम आनंद बने, कैसे उनको ओम स्वामी की प्राप्ति हुई, और आज वैदिक साधना फाउंडेशन की सीईओ होते हुए भी कैसे वह तंत्र की साधना कर रही है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार एंड वेलकम प्रियंका जी। Thank you. हमें भी पता है दैट आपकी परंपरा में भी गुरु स्तवन से ही प्रारंभ किया जाता है, तो आप भी, हमारी आपसे विनंती है कि आप भी उसी तरह से स्टार्ट करें। Sure. Om Guru Brahma Gurur Vishnu Gururdevo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. So just before we begin, I offer my obeisance to my Guru Om Swami, with whose grace I'm here, and thereafter my obeisance to the divine and everybody here and the ones who are watching this podcast. थैंक यू। Thank you. पहले तो थैंक यू इस बात के लिए कि आपने अनुमति दिखाई कि बात करते हैं। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी एंड ट्रैवलिंग ऑल अराउंड। Yes. अब एक इंटरेस्टिंग जब किसी के साथ बातचीत करनी होती है हमें, तो हम उनके बायो भी देखते हैं। जी. सो वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन आपने खुद का दिया है, एंड दैट इज़ यू आर साधिका। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कुछ और न लिखते हुए जी. आपने शुरुआत इससे की। सो क्या करने से कोई एक साधारण व्यक्ति साधक या साधिका बनता है? डिफरेंट क्या होता है? देखिए, पहले तो thank you very much for having me here. थैंक यू। I am not generally a camera person, a very shy person from that perspective. So a beautiful opportunity like this came, and Parak, who's also part of my team, he said, "आपको जाना चाहिए क्योंकि people should see the other side as well." क्योंकि मैं corporate में ही रही हूँ हमेशा, and then there is that personal side of mine which is to do sadhana.
देखिए डिफरेंस बस इतना सा ही है, एंड आई विल स्पीक इन वेरी लेमन टर्म्स, तो बहुत सिंपल चीज़ों को करते हुए, कि आप अगर 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में साधना शुरू करते हैं, दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ साधक और अ साधिका, विच इज़ आपने अपने मन को साधना शुरू कर दिया, आपने अपनी वाणी को, द वे यू स्पीक, व्हाट यू स्पीक, उसको साधना शुरू कर दिया, आपने अपने कर्म को साधना शुरू कर दिया, योर एक्शंस. That to me is a process of becoming a sadhika or a sadhak, because then dharm sadhana shuru ho jata hai and knowledge starts to come on its own. Now these are not my words, these are words of my guru Om Swami. Okay. But I really strongly believe in that, because sadhana is a term now especially जो हर जगह पे आपको मिलेगा. एवरीबडी इज़ True. टॉकिंग अबाउट साधना, एंड ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास लेकर हिमालय में जाकर ही साधना करनी है. बहुत लोगों के लिए उनका काम भी उनकी साधना ही है. परफेक्ट. सो जिस चीज़ को आप इफ़ यू आर एबल टू दोज 3 थिंग्स दैट आई मेंशन्ड, अगर आप उनको साधना शुरू करते हैं या अभ्यास करते हैं, यू एंड अप बिकमिंग दैट. क्या बात है. So that is, how I see life, and that's how it's been. No, but that's something very interesting because जब हमारी बातें हो रही थी जी. तभी मैंने कहा था that शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र की रचना की, that is called शिव मानस पूजा. जी. तो द वेरी सेम थिंग उन्होंने भी ये कहा कि एक सर्टेन स्टेज के बाद यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधनम, अर्थात आप जो भी करते हो, जी. यदि आपने इन तीनों जगह पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लिया या थोड़ा Correct. फोकस हो गए, Correct. तो आपका प्रत्येक कर्म Correct. एक आराधना नहीं है Absolutely. और आप साधना हो गए. आप साधना हो अब आप साधा को वो समझ लिया, जी. लेकिन एक और सवाल भी मन में उठा जब जी. आपका इंट्रोडक्शन देखा, जब जी. आपके बारे में बातचीत सुनी, जी. तो मुझे ये जानने में बड़ा मैं उत्सुक हूँ कि प्रियंका आनंद जी, प्रियंका ओम आनंद कैसे बनी? श्योर. तो देखिए उससे पहले तो आई थिंक थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा पीछे. Take your time. Take your time. Because I am not like, मेरे ऐसा कुछ नहीं है, very common simple person, and also somebody जो एक believer नहीं था थी. So my journey started in a home जहाँ पे हमेशा पूजा मैंने होते देखी and सब कुछ, बट वो बहुत एक मीनिंगलेस एक्ट था मेरे लिए, बिकॉज मुझे उसके पीछे का सिग्निफिकेंस नहीं पता था. एंड जब भी आपको किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस ना पता हो, या आप क्वेश्चन करते हैं अपने बड़ों से कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और वो आपको आंसर नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका उससे डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है. तो I have seen all of that happen, and I have seen a lot of devotion in my mother praying and doing that. बट वो डिवोशन की मुझ में कमी थी, बिकॉज मेरा माइंड बहुत लॉजिकल और क्वेश्चनेबल माइंड था. एंड मैं हमेशा पूछती थी, अरे बट हम ये कर क्यों रहे हैं, वाई आप. एंड मे बी बिकॉज जब हम ग्रो अप कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके सामने कि आप मीनिंग ही ढूंढते रह जाते हो. सो फॉर दैट एंडेड अप बिकमिंग माई पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन. तो कहीं ना कहीं वो हुआ. Now when I disconnected, I'll try and summarize it, but when I disconnected, वो disconnection में I lost myself. Wow. And I had a period of good 10 से 12 साल जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी फाउंडेशन क्या है. जिसने जो डायरेक्शन में भेजा मैं उस डायरेक्शन में चली गई. तो जैसे एज टिपिकल टीनेजर जहाँ पे पीयर प्रेशर भी रहा, फिर कंट्री छोड़ी. तो जब भारत छोड़ा, एक विदेश में गए, वहाँ पे वहाँ का अपना कल्चर था, तो वहाँ पे तो इट वाज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि मुझे पता चले मैं कौन हूँ. बिकॉज जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, एवरीबडी न्यू हु दे वर, बट कहीं ना कहीं आई न्यू वेयर आई केम फ्रॉम, बट वो एक लेबल ही था, उसके पीछे कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, उसके पीछे कोई मीनिंग नहीं था, उसके पीछे कोई डिवोशन नहीं थी. तो दैट जर्नी में मैं कहीं गुम गई.
और फिर लाइफ तो चैलेंजेस थ्रो करती ही है, तो वो चैलेंजेस आते रहे और फिर मेरी और भगवान की एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मुझे लगा कि सारे आपसे जाके मांगते हैं, या क्योंकि जो हमेशा देखा है बड़े होते हुए कि भगवान कोई चीज़ हो कि भगवान प्लीज़ ये हमारे काम कर देना, या भगवान हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या भगवान हमारे साथ रहना, तो वो हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहता है। तो मैंने कहा यार मुझे ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप समझ नहीं आ रही, बिकॉज हर कोई आपसे मांग ही रहा है, सो दैट मीन्स अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। तो वो लड़ाई शुरू हो गई कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही की वजह से ये हो रहा है, आप इसको करते क्यों नहीं। अब वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा था। अब बिकॉज आंसर नहीं आ रहा था आई बिकेम मोर रेस्टलेस कि ये तो एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती क्यों वाई इज इट कि लोग यहाँ पे जाके दे आर नॉकिंग डोर्स, बट ये एंटिटी तो इट्स बोगस, देयर इज नथिंग। सो अब वो नथिंग से ये हुआ कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू डू एवरीथिंग। सो वो आई आ गया सी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, विच वी ऑल आर इन मैनी वेज, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई फिक्स देम। अब जब लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं सही होती तो फिर आप कहाँ जाओ, कोई बचा ही नहीं जाने के लिए, क्योंकि यू हैव टेकन इट ऑल ऑन यू। अब इतना शोल्डर्स पे बैगेज, how do I do everything? Then I ended up in the path of depression and anxiety. So I had a 10 long years of fighting depression, और वहाँ पे डिस्कनेक्शन पूरा हो चुका था। And 2005 my guru entered my life, but he hadn't taken sannyas then. But he still entered my life at that point. And उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि I will be there for you. कहीं ना कहीं it moved something in me, लेकिन क्योंकि first time किसी ने बोला था कि I will be there for you or I am there for you, but you can't trust anybody so easily. So I let it go. Then fast forward 2014, जब I had my daughter and life had been a roller coaster for me. I had given up. And वो संन्यास ले चुके थे, वो वापस आ चुके थे to serve the world. And 2014 में मैं उनके सामने बैठी थी and I was just crying. That's the first time I cried a lot. And I said to him, I've had enough, now तो I am unable to do anything on my own. इतने साल I have just tried to do things on my own, but I don't know. मैं क्या करूँ? I am lost. I just don't know. I don't want to live. So that time comes in your life where you really give up on everything. True. So I had given up on life and I said, I cannot live. This world means nothing to me, but I have a daughter. But I'm not attached. I'm not getting attached to her. That was another problem I had because I had a postpartum depression too. So I said, I'm unable to attach to her and I feel I've ruined a life of, bringing somebody in this world. And he said, in 2005, I said I will be there for you. I still am here for you. And I mean it. And I got initiated that year. So वहाँ पे वो Priyanka became Priyanka Om Anand in 2014. And I really feel, हमने देखो कहानियों में ही पढ़ा था कि when महाभारत में जब द्रौपदी, she looked upon everybody. And, सब खड़े थे, पांडव भी खड़े थे, all the धर्म gurus were also standing there. Nobody came to her rescue. जब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, he came to the rescue. And उसके बाद भी she questioned, आपने इतना समय क्यों लगा दिया आने में? और उन्होंने बोला, वेल आपने मुझे पहले नहीं बुलाया, आपने पहले इन सब की तरफ देखा कि शायद ये आएंगे, जब बुलाया तो मैं सब छोड़ के आ गया. तो वो मेरी लाइफ में वहाँ पे the entrance of Om happened because he had entered my life. बट मैं कहीं ना कहीं उसको डिसमिस करती रही
और उससे पहले मेरे कोई गुरु थे नहीं, या बीइंग अ नॉन बिलीवर मैंने कभी उस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं। तो जब वो 2014 में मैंने उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दी एंड ही केम, उसके बाद से देयर इज नॉट बीन अ लुकिंग बैक, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ कि लाइफ बिकेम ब्यूटिफुल आफ्टर दैट। दिखता है अभी डिफरेंस, कैन यू आइडेंटिफाई, या दो अलग अलग आइडेंटिटी दिखती है अभी? आइडेंटिफाई डिफरेंस इन मी? नो नो, आप दो अलग अलग प्रियंका आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, या हाँ वो जी, खत्म हो गई? आई थिंक आप जो मेरे आसपास रहते हैं आपको उनसे बात करनी चाहिए, अच्छा, बिकॉज वो बहुत लॉस्ट, लो सेल्फ एस्टीम, नो कॉन्फिडेंस, you know, running from pillar to post and not knowing where to go, where do I stand. एक बस आई वॉज पार्ट ऑफ अ रेस, भाग रहे हैं बट पता नहीं जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है। क्या बात, बट अब लगता है कि नहीं, अब एक पर्पस है लाइफ में और उसको फुलफिल करना है, क्या बात, एंड उसी डायरेक्शन में जाना है, कहीं और नहीं जाना। सो दैट प्लस कहीं ना कहीं एक बहुत लिबरेटिंग सी फीलिंग है कि एक फियरलेसनेस है वाह, कि डर किसी चीज़ का नहीं, भगवान एक लिविंग एंटिटी है मेरे लिए। तो जब से गुरु का लाइफ में आना हुआ, कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल गए। फॉर मी मैं भगवान को एक मूर्ति में नहीं देखती, वो मेरे लिए एक लिविंग एंटिटी है, मेरे साथ रहते हैं हमेशा सुबह से रात तक। और कहीं ना कहीं जैसे आपने पूछा साधना, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी साधना का कि आई एम वेरी बिजी मोस्ट ऑफ द डेज। तो शायद मैं वो रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे करती हूँ कि जब मैं उठी तो आई हैव अ वेरी interesting way of dealing with भगवान। तो आई एम लाइक गुड मॉर्निंग, आई डू दैट कि गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, साथ रहना। फिर दिन की शुरुआत करी, आइए ब्रेकफास्ट खाएं, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर काम पे गए, डिसीजंस कि भगवान यू हैव टू हेल्प मी हियर हियर हियर। तो अपने आप से मेरे एक पागलपन है माइंड में, बट दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज मैं अब अकेली नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ अकेले नहीं करनी। क्या बात है, तो वो जो मैं था क्या ना, बात है। आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, अब वो हो गया है, आई डोंट हैव टू डू थिंग्स अलोन। येस, आई विल मेक सम सिली डिसीजंस जो कि हम सब करते हैं, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने हैं, दैट्स पार्ट ऑफ कर्मा। बट आई हैव समबडी विद मी, आई हैव अ 24/7 बडी विद मी जो हमेशा मेरे साथ है, वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। सो दैट लिबरेटिंग फीलिंग इज द चेंज। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। यही तो भक्त का लक्षण है। तो साधक और भक्त में, साधक ये कहा जाता है, देख साधक साधना करते करते उस अवस्था तक पहुंचता है जी, जहाँ पर कोई भेद ही नहीं रहता। yeah. आप अभेद में पहुंच गए, आप अद्वैत में पहुंच गए। अच्छा, वही आपके बायो में एक दूसरी चीज़ भी आपने लिखी हुई है, दैट जी। इज़ CEO एट वैदिक साधना फाउंडेशन। जी, तो ये कहाँ से हुआ और किस तरह से आप ये बैलेंस करते हो? बिकॉज यू आर ए CEO, right. तो बहुत सारी चीज़ें आपको एवरीडे करनी होगी। तो अभी जैसे आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिटेल में जाके, हाँ ताकि जी, हमारे जैसे लोग जो अभी तक ऐसा समझते हैं साधना कुछ अलग है राइट, और जीवन कुछ अलग है, उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो हाउ डू एब्सोल्युटली। मैनेज योर डे? हाँ जी, सो मैं 3 टाइम ज़ोन्स में काम करती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हियर कि मैं यूएस में भी स्टेशन्ड हूँ, मैं इंडिया में भी स्टेशन्ड हूँ, और मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ बिकॉज वहाँ पे मेरा घर है। सो आई वर्क अक्रॉस द 3 टाइम जोन्स, सो दैट एड्स अनदर लेयर ऑफ, ऑल आर डिफरेंट टाइम्स। ऑल आर वेरी डिफरेंट टाइम जोन्स। सो पिछले 10 महीने में मैं यूएस में थी, तो वहाँ से मुझे इंडिया की टीम के साथ काम करना था। देखिए, शुरुआत तो ऐसे हुई कि मैंने आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, got an MBA in finance from University of Technology Sydney, and I'm a medical science graduate. ओह, तो वहाँ पे भी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कहीं ना कहीं आई वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, लेकिन हमारी बात हो रही थी ना पहले, बहुत इंट्यूटिव हूँ, बहुत इम्प्रॉम्प्टू हूँ, तो मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और कहीं ना कहीं MBA में चली गई बिकॉज फॉर वट एवर रीज़न।
तो वहाँ पे वो हुआ एंड देन फॉर द लास्ट 15 years I've been working in Australia at very senior strategic positions. तो सीईओ का तो ऐसा हुआ कि once again स्वामी जी was working on the साधना ऐप एंड 2020 में जैन 2020 में, उससे पहले एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास आई थी एंड जब वो बुक आई तो बहुत लोगों ने उसके थ्रू साधना करने की कोशिश True. की. नाउ वो जो प्रोसेस है that becomes very overwhelming for a lot of people, and he believes in simplifying things. The sadhana app then ended up becoming out of the ancient science of mantras. अब ancient science of mantras में 3 ही साधनास हैं, 4 साधनास हैं, और साधना ऐप में 30 साधनास हैं, and Oh. all of these are done by him himself. सारे मंत्र जागृत हैं. तो he was working on this project, and I just, as a volunteer, I said to him, can I help you? And he said, I don't work with volunteers, I work with professionals. He's like that. You cannot take the entrepreneur out of him. So I said, it's okay, let me just do something little. So I started helping out, and at that point I was also heading a government project in Australia, and that was a very huge project. तो ऐसा होता था कि मेरे दिन के 8 घंटे अपनी जॉब पे जाते थे और बाकी के 8 घंटे साधना साधना ऐप में जाते थे. तो वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड रहा लाइफ का, जहाँ पे मैं 12 से 14 घंटे काम कर रही थी, बट बहुत मज़ा आ रहा था. एंड मज़ा इसलिए आ रहा था बिकॉज गुरु का काम था. Yes, yes. एंड बट कहीं ना I was still a bit skeptical, just like, because being a very curious mind, questionable mind, skeptic mind, कि will people really do this? Because वो conditioning ऐसी थी mind की कि हमने तो हमेशा पूजा पाठ फिजिकली होते देखी है, एंड लोगों को पूजा और साधना के बीच में ही अंतर नहीं Yes, पता. there you are. थोड़ा ये भी आप समझा तो अच्छा हाँ रहेगा. जी, श्योर. सो देखिए, पूजा हमने शुरू करी, ख़त्म करी, एक आरंभ है, एक अंत है, एंड वो इट कैन बी फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन. आपने उसमें भगवान की आराधना करी, अर्चना करी, आरती करी, उनको याद किया, वो ख़त्म हो गई. पर साधना जब हम करते हैं तो हम एक संकल्प से शुरू करते हैं. हम कहते हैं कि देखिए भगवान, आज मेरा यूनिवर्स के साथ ये पैक्ट है कि मैंने इतने दिन का अनुष्ठान करना है, मैं इस दिन पे आपको याद करूँगा या करूँगी, और मैं आपके साथ एक संबंध एस्टैब्लिश, आई क्रिएट अ बॉन्ड विद यू, ताकि आप मेरे साथ हमेशा रहें. तो वो आपने संकल्प लिया. वो संकल्प लेने के बाद अब आपने 40 दिन का संकल्प लिया, 120 दिन का संकल्प लिया, अब आपको वो साधना एवरी डे उसी ही टाइम पे, उसी ही वो एक डिसिप्लिन की तरह आप वो करेंगे. तो पूजा इज़ लाइक अ नित्य कर्म, बट साधना इज़ नॉट जस्ट द नित्य कर्म, इट इज़ मोर देन दैट. तो वहाँ पे फिर उसका भी अपना प्रोसेस है कि आपने संकल्प लिया, फिर आपने उस जिसकी आप साधना करने जा रहे हैं उनको आप इनवाइट करते हैं, एंड वो खाली आप इनवाइट नहीं करते, अपन थ्रू न्यासन मुद्रा, जो कि अगेन एक हमारी वेदास में प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पे आप भगवान को अपनी बॉडी में ही इंस्टिल कर लेते True. हैं कि आई एम नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम यू. You please come sit in my my heart, and we will be together while I chant your glories. और फिर आप एक मंत्र साधना की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर आप वो मंत्र का अनुष्ठान करेंगे एंड आप उसका जप करेंगे. उसके बाद फिर आप यज्ञ करेंगे, या वो भी आप सब मानसिक कर सकते हैं. अब क्या है कि ये जो प्रैक्टिस है ये इतनी एलैबोरेट है. अगर आप रोज़ यज्ञ करने जाएं तो आपको सामान इकट्ठा करना है, आपको इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. आपके घर वाले बोलेंगे व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन, ये एवरीडे काम काज को छोड़ के ये करना शुरू हो गए. पूजा इज़ वेरी सिंपल, मत्था टेका, भगवान जी प्लीज़ ब्लेस मी, आई एम आउट ऑफ द डोर. बट साधना में इट टेक्स दैट टाइम, इट टेक्स वो. तो sadhana, the word gets used very frequently, but there is an involved Vedic practice behind it, and so that's the difference. So in the sadhana app, this is what we were trying to bring. This is
वी वर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस फॉर पीपल कि आपको घर बैठे या कहीं पे भी मानसिक पूजा में जितनी शक्ति है वो फिजिकल पूजा भी बीट कर सकती है अगर करने पे आए तो। अब फिजिकल पूजा में आपको यज्ञ कर रहे हैं, आपको लकड़ी का भी ध्यान रखना है, आपको घी भी डालना है, आपको मेक श्योर करना है इंग्रेडिएंट्स भी हो, आपके वो जो फोकस है वो कहीं ना कहीं टूटता है बार बार। बट मानसिक पूजा में अगर आप बैठे हैं और आपने एक अपनी कंसंट्रेशन से यज्ञ कर रहे हैं और आप उसमें वो डाल रहे हैं और भगवान की आहुति दे रहे हैं, देयर इज नथिंग बिटवीन यू and your Isht. And that concentration is the core of everything. So for that, we created Sadhana app. So now he was working on it. And I said, please आप मुझे बताइए क्या करना है। तो छोटे छोटे काम में I started getting involved. Then October 21 में I went to him and I said, look, मुझे और करना है but मैं क्या करूँ, मेरी job and all of those things. And he said, then you join me full time. तो वहाँ से मेरी जर्नी एक एग्जीक्यूटिव सीनियर लीडर से CEO में हुई। एंड बिकमिंग अ CEO इट वाज वेरी टफ बिकॉज मैं एक डिफरेंट टाइम जोन में हूँ और हमारे जो इनिशियल डेवलपर्स थे वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड थे। सो वी हैड अ टीम ऑफ अबाउट 30-40 पीपल जो डिफरेंट बिकॉज beautiful thing about Swamiji, he picks the world's best people. And he picks them no matter what. So now there is all these people and I'm like, how are you managing them? Because all of a sudden I am managing them now. True. I'm like, कैसे कर रहे थे आप ये सब? तो then working with them. फिर it was all bootstrapped. So he funded the entire project. उसके बाद अब ऐप लॉन्च करनी थी, फिर टीम बिल्ड करनी थी, एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी, तो फिर इंडिया में टीम बिल्ड करनी शुरू करी। तो फ्रॉम अ टीम ऑफ 5 to now a team of 50. Oh, And from one sadhana app to 7 things interesting. later in the last 2.5 years. That journey has been very difficult but very rewarding. And so जैसे मैंने आपको बोला ना कहीं मेरा एक skepticism था, ये होगा नहीं होगा. Because see, I did not wake up one day and said कि I'm gonna protect dharma. From today, मुझे एक लाइट बल्ब मोमेंट हुआ है कि आज से धर्म के लिए काम करना है। धर्म, मैंने अपने गुरु को देखा कि वो एवरी डे सिर्फ सर्व कर रहे हैं। He is only furthering the cause of Sanatan Dharma in whatever way and form. True. And he is very unconventional. कोई rigidity नहीं है, कोई वहम नहीं है किसी चीज़ को लेकर, कोई definite पाथ नहीं है। वो आपको सारी चीज़ें टेबल पे दे देंगे और बोलेंगे नाउ यू आर फ्री टू डिस्कवर योर ओन ट्रूथ, यू आर फ्री टू वॉक योर ओन पाथ, बिकॉज ऑल ऑफ दैट विल लीड टू द सेम ओशन। तो व्हेन आई सॉ दैट आई सेड must be something wrong with this person कहीं ना कहीं। मैंने कहा why would you continue to do this so much for what? because लोगों को वैल्यू नहीं होती, जिसको है उसको है बट वाइडर लोगों को तो नहीं है। बट वो परसिस्टेंट, वो पैशन इतना था टू सर्व कि कहीं ना कहीं मैं उनकी सर्विस करते करते अपने आप से, वो कहते हैं ना ओवरनाइट लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो धर्म से मेरा प्यार लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, उसको टाइम लगा। It grows on you. It grows. It really grew on me. And it grew on me in a way कि now I cannot distinguish between myself and dharam, because this is what gave me, who I am today. Wow. So, and it's like I have discovered the Kohinoor. I know the secret to happiness. It's compassion and kindness. I know that secret. I know that Sanatan Dharam, it's not just a religion, it's not a framework, it's the way of life, right? Perfect. And that if the generation today can start taking pride in who we are and really, distinguish all the other things and just look at it from that point of view, कि it will empower you. तो वो चीज़ बहुत liberating है. If something doesn't hold you back and if something gives you that liberation, it grows on you. It's like love. True.
बिकॉज जहाँ पे लव ने आपको अटैचमेंट से टाई डाउन करना शुरू किया वो बहुत सफोकेटिंग हो जाता है. सो फॉर मी दिस गेव मी दैट लिबरेशन. It gives you wings. It gives me wings to fly. So that was my love. That's when it started growing on me, and that is when I thought, this is my mission. And then I became the CEO, and I have been the CEO of the organization for the last 3 years. Wow. And we're doing some amazing work. And so my schedule is pretty full on. बट जैसे मैंने आपको वो बोला ना, एंड बट उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. द डे दैट आई गॉट द पोजीशन ऑफ द CEO, उस दिन तक भी मेरा ये था कि आई लव टू कलेक्ट मालाज. मुझे बहुत प्यार है रुद्राक्ष, तुलसी माला. मुझे ज्वेलरी से ज़्यादा वो चीज़ें अच्छी लगती हैं. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट ऑलवेज फ्रॉम चाइल्डहुड. सो मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल सी कलेक्शन है. तो Swamiji was leaving for somewhere, and I kept on showing him, देखो ये माला, ये माला. He's like, where are you taking it all from? I go, no, I have a collection. So तब मैंने कहा आपने मुझे साधना नहीं दी कोई. You didn't give me a sadhana. What do I do for the next 1 year? And then he said, today I gave you your life's biggest sadhana in the form of Vedic Sadhana Foundation. Wow. He said, I've given you your life's biggest sadhana. Go take that to every home. That is your only sadhana. So the last 3 years, I wouldn't say that I've really sat down for hours and done a sadhana. उससे पहले किया है. But I try to do whenever I can. Abhi the last 16 days, I was in the Shri Suktam sadhana. So that was beautiful. It takes a lot out of you. It's very... it really does something to you. Sadhana does, it changes something in your head. I just would like to interrupt because एक इंसिडेंट मुझे याद आया. Right, please. That's why. So मैं कभी कुछ सालों पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था. जी. That's called विज्ञान भैरव तंत्र. Okay. और क्योंकि उसके बारे में भी बात करना है. So उसमें एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया. ओशो से किसी ने प्रश्न पूछा that विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी ने 112 विद्या या 108 विद्या बताई है किस तरह से आप अपने आप को लिबरेट कर पाओ. लेकिन एक भी विधि उन्होंने पार्वती जी के लिए नहीं बताई. तो किसी ने पूछा ओशो से कि पार्वती जी के लिए एक भी विधि क्यों नहीं. तब उन्होंने बोला कि पार्वती जी ने एक विधि कर ली जी, बाकी सब विधि अपने आप आ जाएगी. और वो विधि है समर्पण. व्हेन यू आर डेडिकेटेड, right, रेस्ट ऑफ द सिद्धीज yes. अपने आप आ जाती है. That's what you did. Well, that's what I'm hoping to do also. Let's hope that can happen. So yeah, I mean, that is it. It's just working, doing sadhana, and driving Vedic Sadhana Foundation. But that's what Vedic life is. That you should not, आपके कर्म को Correct. और आपकी भक्ति को जी, आपको अलग नहीं करना नहीं है. करना. Correct. ये पूरी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई. जी, जब यदि हम भी देखने जाएंगे सनातन धर्म का डाउनफॉल कहाँ से हुआ, तो लोगों का ये कहना है, विद्वानों का ये कहना है कि जब से हमने जी, डेली रूटीन separate. को सेपरेट किया साधना से. Very true. जैसे ही आपकी साधना जी, आपका रूटीन हो गया तो आप तो साधक हो गए. very true. और साधक सर्टेन चीज कर ही नहीं पाएगा. नहीं कर- और दैट्स व्हाट धर्म इज. आप भी मेरे अंदर कुछ अलग अलग ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन फिर भी तो किसी ने पूछा वेद व्यास जी से कि आप बताओ धर्म क्या है. एंड उन्होंने कहा दैट जो फेमस कोट है जीसस क्राइस्ट का, दैट डू नॉट डू टू अदर्स दैट यू वुड नॉट लाइक टू डू अनटू यू. Correct. आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत. पुट योरसेल्फ ऑन देयर शूज Yes, के और सोचो उनको कैसा लगेगा. very true. जब हम फॉर्मली बात कर रहे थे आपने मुझे जी. बताया जी. दैट योर सीक्रेट यही है कि आप लोगों के शूज में बैठते हो और फिर सोचते हो कैसा लगेगा. सो देयर इज वन ऑफ दैट योर ट्रेडमार्क. वही तो धर्म है, क्योंकि वेद व्यास जी ने धर्म की यही व्याख्या दी है. जी, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत. very true. एक और बात हाँ जी, आपने जैसे अभी बताया तो थोड़ा मुझे भी आपके बारे में ऑफकोर्स थ्रू परख जी ही ओनली थोड़ा बहुत हमें भी पता है जी, दैट
एंड आई वुड रियली लाइक कि यदि आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान से बता पाओ दैट जो शंकराचार्य जी की जो मैंने बताया शिव मानस पूजा जी जो आप कर रहे हो साधना ऐप में और जो स्टार्ट होता है उसमें वो ये कहते हैं रत्ने कल्पितमासनम हिमजलय दैट मीन्स मैं कल्पना कर रहा हूँ अपनी आँखों में आँखों दैट ये जो आप जहाँ पर बैठे हो वो रत्न से जड़ित सिंहासन है फिर ये धव्य मैं आपको दे रहा हूँ ये सब करके उन्होंने फिर आखिर में जब अहंकार वगैरह की बात आती है जी तो जो रावण का जो था राइट जैसे उन्होंने उनको सिद्धि कब मिली जब कहा जाता है उन्होंने अपना सर शीश सर चढ़ा दिया करेक्ट तब जाके उनको सिद्धि मिली तो एक मानस पूजा आपके द्वारा भी हुई है तो वो किस तरह से होती है इस मानस पूजा से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है जी वो भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा जी सो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था ऑफ कैमरा कि आई थिंक एक साधना की जो जर्नी है वो बहुत प्राइवेट होती है सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट आउट एज मच एज आई कैन लेकिन कहीं ना कहीं आई एम अ लिटिल वो कि अभी भी मैं थोड़ा क्लोज हूँ उस चीज़ को लेकर कि बिकॉज वो बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए नहीं वो पर्सनल ही रहेगी फिर भी दैट्स ट्रू दैट्स वेरी ट्रू तो देर इज़ वन ब्यूटिफुल साधना ठीक है मेडिटेशन कह लीजिए विजुअलाइजेशन कह लीजिए मानसिक साधना है दैट मैंने फर्स्ट टाइम उसके बारे में स्वामी जी ने श्री बद्रिका आश्रम में देवी भागवतम का सप्ताह रखा था अच्छा तो वो os.me पे उनके ब्लॉग पे भी है हम्म, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने नवखंड साधना के बारे में सुना तो वो इतनी मुझे इंट्रीगिंग लगी जब उन्होंने वो विजुअलाइजेशन कराई कि आप जिस स्थान पे हो जहाँ पे हो वहीं पे आप वो साधना कर सकते हो आपको कहीं बाहर नहीं जाना क्योंकि देखिए once again it will be a topic for another day because it will go on for longer लेकिन जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं आजकल once again it's a very fashionable term I don't like to I mean kudos to people who are doing it that way but बहुत ज़्यादा वो एक ट्रेंड एक फैशनेबल हो गया है कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे वो मिस्टिकल बातें करेंगे या वो अघोरीज को वैसे दिखाएंगे ये वो सब चीज़ें बट इट इज़ सच अ प्योर थिंग ट्रू इट इज़ जस्ट साधना इट्स नो डिफरेंट लेकिन हमने उसको वो एक बहुत सी वो इमेजरी दे दी है वैसी तो ऐसे ही नवखंड साधना इज़ अ साधना ऑफ दैट स्टैचर माचिन मस्ता की साधना है लेकिन इट इज़ सो प्योर कि अगर आप अब उस माइंडसेट वाले से किसी से बात करेंगे वो सोचेंगे अरे ये तो लगता है खुद ही कुछ बलि देनी है काटना पीटना है कुछ करना है बट ऐसा नहीं है सो वो साधना शुरू ऐसे होती है कि आप एक यू आर सीटेड इन अ लोकेशन अब आप उस लोकेशन पे बैठे हैं और आप यू कैन फील द वेट ऑफ योर बॉडी ये सब मानसिक है सब विजुअलाइजेशन है आपने अपनी बॉडी का वेट फील किया उसके बाद यू आर अब आप उस जगह को छोड़ दिया आपने उस स्थान को छोड़ दिया ये सब मानसिकली आप कर रहे हैं फिर आप थोड़ा सा अब आपने अपने घर को आप देख रहे हैं ऊपर से फिर आप थोड़ा सा प्लानिट को देख रहे हैं ऊपर से फिर आप अब एक यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं स्काई में पूछो बहुत डार्क है शांति है फिर आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अनदर प्लानिट कहीं दूर और आप उस तरफ जा रहे हैं अभी भी बहुत शांति है यू कैन फील द चिल यू कैन फील द कोल्डनेस ये सब विजुअलाइजेशन से हो रहा है देन यू सी दिस प्लानिट एंड वहाँ पे कदम के बहुत वृक्ष हैं वो माँ का चिंतामणि ग्रह है फिर आप वहाँ पे उतरे आप नंगे पैर हैं आपने जो मॉइस्टनेस है ग्रास की उसको फील किया फिर आप अब धीरे धीरे चल रहे हैं और एक बहुत विशाल पैलेस है माँ का आपने अब उसकी सीढ़ियाँ आपने चढ़ी फिर आप अंदर गए और वहाँ पे आपने देखा कि वाटर पॉन्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल जहाँ पे माँ अपनी नित्याओं के साथ अपनी सखियों के साथ शी प्लेज इन दोज पॉन्ड्स कहीं पे रोज़ पेटल्स है कहीं केसर है कहीं चंदन है सो एज यू आर वॉकिंग
यू नो यू आर वो फ्रेग्रेंस आ रही है, देन यू सीइंग द ब्यूटिफुल पैलेस जो इतने स्टोन्स, डिफरेंट डिफरेंट एमरल्ड्स, रूबीज, डायमंड्स, उन सब से वो, एंड द सनलाइट इज़ गोइंग डाउन, तो कहीं ना कहीं वो एक नेचुरल लाइट पैलेस की हो रही है। फिर आप धीरे धीरे चलते रहे और अब वहाँ पे दूर माँ है, अब वो बैठी हैं, बट you feel, hey, I still am holding on to a lot of my inflictions. मुझ में एंगर भी है, मुझ में ग्रीड भी है, मुझ में ईगो भी है, मुझ में लस्ट भी है, मुझ में अभी भी अटैचमेंट है, आई एम स्टिल हेल्ड ऑन. हाउ कैन आई कम टू यू माँ? आई एम नॉट दैट प्योर इनफ. आई विश टू प्यूरिफाई माई सेल्फ सो आई कैन देन प्ले इन योर लैप. देन अब यज्ञ कुंड है, अब ना व्हाट डू यू ऑफर टू दैट? वो आप क्या ही दे सकते हो? व्हाट आप, वी आर मेड आउट ऑफ दिस बॉडी. क्या, व्हाट कैन यू गिव? आई मीन, जिसने पूरी सृष्टि क्रिएट करी, आप उसको क्या दे सकेंगे? तो वहाँ पे आप अपने आप को ही दे सकते हो और अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज को छोड़ के you purify yourself. So that sadhana is where then you will mansikly, offer yourself in, say, parts. Uh-huh. So that's when you're, visualizing that you are cutting yourself up so that you can offer. And then end may you offer your ego, you offer your head to that yajna kund, and then you rise. Wow. So when you rise, you are no different to her, you see, because जो वो एक मैक्रो का और माइक्रोकॉस्म का जो कॉन्सेप्ट है कि वी आर अ ड्रॉप ऑफ दैट ओशन, और जैसे एक सीड होता है, दैट एंटायर सीड हैज़ द डीएनए ऑफ द ट्री इन इट. सो हमारा जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं अपने सोर्स का ही है. सो व्हेन यू प्यूरिफाई योरसेल्फ, व्हेन यू रियली डिस्कवर आप हो कौन, who is your true self, your true self is no different to that. So then you go to Ma. So then again मेरी अपनी कल्पना है कि I am there, I am hugging her and I feel the warmth that she brings, and I hug her and then I play in her lap. So that sadhana is all done mansikly, but it is a reminder every day कि आप जिन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज, अदरवाइज आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. और जो सत्य है वो वही है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इन माई जर्नी ऑफ द लास्ट 10 years, nobody came to my rescue, and कोई नहीं था who could really give me that happiness. So कहीं ना कहीं आप जब एक गिव अप वाली स्टेज पे आ जाते हो ना, where you have been betrayed from everybody, yeah, there is nobody standing for you, तो वहाँ पे फिर you realize that there is more, there is something beyond you, so you have to go to that stage. क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच गए, फिर ऐसा नहीं कि आँख में धूल नहीं पड़ेगी. True. But at least you will know how to manage it, and sadhana does that to you. You will have the dark night of the soul, कहते हैं ना, that happens, but you bounce back so quickly because आपको पता है कि अरे it's okay, it's temporary. ट्रू तो वही है. मैं जिस काम के लिए हूँ यहाँ पे इस planet पे, जल्दी जल्दी से वो काम ख़त्म करो, भगवान का नाम हर घर में लेके जाओ, और उसके बाद अपना टाइम होगा पैकअप का, बिकॉज journey is there. True. That's where we need to go. So that was my journey of Navkhand sadhana, and from Devi Bhagavatam only. So वाह, क्या बात है. Thanks a lot for sharing such a private part of you. I know that. एक और सवाल भी था मन में, that आमतौर पर जब हम किसी से भी बोले कि आप तंत्र में साधना कर रहे हो, तो एक तरह का एवर्सन क्रिएट होता है, राइट? तो यदि आप भी कभी कभार बताते होंगे दैट हाउ डू यू हैंडल दैट, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जनरली जब मैं तंत्र के बारे में पढ़ रहा था और परख जी के साथ भी जब हमारा पॉडकास्ट हुआ, तो मैंने कहा कि वो मैं, बिकॉज थोड़ा होमवर्क हम भी कर लेते हैं, तो तंत्र की डेफिनेशन जो दी गई, अमेजिंग डेफिनेशन, और जो जिन्होंने दी उन्होंने तो ये कहा दैट तन और त्र, इन दोनों से डेफिनेशन है. तन का मतलब है विस्तार करना,
मतलब ब्रॉड करना, डिटेल में जाना, और त्र का अर्थ है तारण करना या रक्षण करना। सो ऐसी विद्या जो चीज़ों को ज़्यादा एलोबरेट करे और आपका रक्षण करे, दैट इज तंत्र। लेकिन यदि आज किसी से आप बताओ जी कि मैं तांत्रिक हूँ या फिर मैं तंत्र में साधिका हूँ, तो लोगों को डर लगता है। हाँ जी, उसका कारण क्या? उनको लगता है पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, यू नो, दैट दे हैव सम सुपर पावर्स एंड ये हमें कुछ जादू टोना एंड ब्लैक मैजिक कर देंगे, इनसे डर के रहो, डर के रहो। यू नो, अभी रिसेंटली आई कीप कमिंग बैक टू ओम स्वामी जी बिकॉज मेरा लाइफ का सोर्स तो वही है। यस। तो अभी रिसेंटली हमारी टीम मीटिंग हुई थी श्री बद्रिका आश्रम में, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ बोली जो वंस अगेन स्टेड विद मी। और हमने कहीं ना कहीं तंत्र के बारे में ही बात करी, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक जो सच्चा तांत्रिक होता है ना, वो एकांत में शैव है, शिव, बैठक में विष्णु है, वैष्णव है, अरे वाह, और साधना में शाक्त है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। सो अब अगर कोई एक शैव तत्व, विष्णु तत्व, वैष्णव तत्व, शाक्त तत्व से बना है, तो वो तो ब्रह्म ही हो गया। हम्म। सो वो आपकी लाइफ में ऐसा क्यों और क्यों ही करेगा? True. सो तंत्र फॉर मी इज़ अ, वंस अगेन इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ये मेरी अपनी ओन एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। और वो ये है कि आप कहीं ना कहीं पाप पुण्य, सही गलत, क्या मॉरल है, क्या, यू नो, एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, बट कहीं ना कहीं आप मॉरल और इमोरलिटी से ना दूर हो जाते हो। आई मीन, एंड आई एम अ भक्त ऑफ महादेव, सो मुझे तो वही मेरे लिए सच्चे, यू नो, इज इज अ तांत्रिक फॉर मी बिकॉज यू एक्सेप्ट एवरीबडी द वे दे आर। सो अब महादेव एक, यू नो, आघोरी अगर चिता पे रोटी बना के खा रहा है एज पार्ट ऑफ हिज साधना, महादेव को वो भी ग्रहण है। और अगर कोई बहुत प्योरिटी से, यू नो, धतूरा चढ़ा रहा है, महादेव को वो भी, बेलपत्र चढ़ा रहा है, वो भी पसंद है। आई मीन, वो इतने सरल हैं कि उनकी पूजा अगर आप सिर्फ जल से कर लें तो वो उसमें भी प्रसन्न है। तो अब ये अगर तंत्र है तो फिर कोई आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, राइट? इफ इट कम्स फ्रॉम सच प्योर कि सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबके लिए कर लिया। हमेशा अगर आप देखें हमारे स्क्रिप्चर्स में भी, पुराण्स में भी, ब्रह्मा एंड विष्णु जी लोगों को बूंद देते रहते हैं असुरों को। फिर वो एक लेवल पे जाके यू नो केओस मचाते हैं, फिर शिव को बुलाया जाता है, आइए ठीक करिए। तो वो फिर जाते हैं उनका संहार करने के लिए। या फिर अपना सागर मंथन में जब पॉइजन निकला तब भी उन्हीं को बुलाया गया, जाइए। तो अब तांत्रिक जो पूरे इस विश्व के विष को पी रहा है, वो आपकी लाइफ में कुछ खराबी नहीं करेगा, वो तो आपको देने ही आया है, आपसे कुछ लेगा नहीं। तो दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ तंत्र, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये लोअर लेवल की सिद्धियाँ नहीं होती, आई एम श्योर होती हैं, बट जो इनमें रह गया तो वो सच से वहीं पे रह गया। क्योंकि देखिए, माँ का नाम माया भी है। True. एंड शी विल वांट कि जो उनका बच्चे हैं, जैसे वी आर ऑल क्रिएशन ऑफ हर, उनको होगा, एक माँ को होता है मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो, ऐश्वर्य हो, यू नो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ हो। तो माँ तो खिलौने देंगी। अब वो जो उन खिलौनों में रह गया, वो माँ तक कैसे? हमारी जर्नी यहाँ तक नहीं है, हमारी जर्नी तो उस सोर्स तक पहुँचने की है। सो वी कैन ऑल प्ले इन हर लैप। तो जो भी ये लोग करते हैं, यू नो, आई डोंट नो, आई हैव नॉट मेट दोज पीपल, बट आई नो ऐसा होता है कि लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास, ये उपाय वो उपाय। एंड आई ऑलवेज क्वेश्चन दैट एंड आई से कि अगर आपका डायरेक्ट हॉटलाइन भगवान के साथ है, व्हाई डू यू इवन नीड अ मीडिएटर इन बिटवीन? आप सीधा वहीं पे जाइए ना। तो या आई मीन, पीपल डू गेट अ बिट वो कि ओ माई गॉड, यू नो, इवन माई ओन मदर, इट्स बिकॉज मैं अगर रात में मेरी अगर साधना होती है तो मुझे तो रात में, वाई
because night is considered such a thing ना कि why will people pray in the night. एंड हम लाइक देखिए, अगर मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक काम कर रही हूँ तो वो समय मुझे रात्रि में ही मिलेगा, और जब आप लोग सब सो जाओगे या घर मेरे काम खत्म हो जाएंगे, दैट इज़ माई टाइम, True. और वो जो मेरा टाइम है उसमें मुझे भगवान की भक्ति करने दो. ऑन द कॉन्ट्री रिवर्स इज द केस. पता नहीं है कहाँ से हो गया. यदि आप भगवद गीता को देखो जी. तो श्री कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानाम, जो लोगों के लिए रात्रि होती है, तस्याम जागृति संयमी, Yeah, वो संयमी के लिए तो सुबह होती है. right. जब जहाँ आपको एकांत मिल गया, करेक्ट, वही तो आपका क्षण है वही तो है. और उसी का उपयोग करना Correct. चाहिए. तो फिर वही हुआ ना कि फिर वो दिखा दिया डार्कनेस रात में, अरे पता नहीं कौन सी क्रिया हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा, दिस एंड दैट. बट अगर जैसे स्कल डिपिक्ट होता है, स्कल्स दिखा देते हैं तांत्रिकों के पास, ये वो, ऑल ऑफ दो साधनास आर देयर, बट वंस अगेन दे आर ऑल ब्रिंगिंग यू बैक True. वन स्टेप क्लोजर टू योर प्योर सेल्फ. अगर आप जाके शमशान में साधना कर रहे हैं तो वो बोध है आपको कि आपकी लाइफ यहीं पे एंड होनी है. प्लीज डू नॉट फियर डेथ, True. इंस्टेड लिव योर मैक्सिमम. True. बिकॉज वो एक सच आना है. काफ़ी लोग तो यही डर डर के रहते हैं, भगवान मृत्यु ना आए, सिकनेस ना आए, क्योंकि मृत्यु ना आए. वो मृत्यु का जो भय है वो एक तांत्रिक को नहीं होगा, True. बिकॉज उसने कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो मृत्यु आई भी तो आई विल बी वन विद भगवान. एक और भी फायदा है मृत्यु का बोध होने का, जी. और वो ये है कि इंस्टेंट लालच में आके मैं कोई Correct. खराब काम भी नहीं करूँगा, यस, क्योंकि मुझे पता है टाइम ये कहाँ तक चलेगा, कुछ क्षणों के बाद वैसे ही मुझे जाना ही है, राइट, तो अभी क्यों अपने आप को लोअर डाउन करना. एग्जैक्टली, सो मृत्यु का बोध आपसे पाप का आचरण भी नहीं करवाता. Very आप true. शुद्ध रहोगे वेरी और आप स्वच्छ रहोगे. वेरी ट्रू. दैट्स वन ऑफ द रीजन मे बी. हाँ जी. एंड देखिए, तंत्र में ना भक्ति में कहीं ना कहीं, एंड अगेन आई एम कोटिंग स्वामी जी ओनली, बिकॉज मेरा जो भी ज्ञान है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो कि मैंने उनकी गाइडेंस में अचीव किया. बट जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो तो वही सोर्स है True. मेरे. I थोड़ा don't ये not इससे supposed- रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछना था जी. मुझे, दैट व्हेन यू हैव टू डिसाइड बीइंग Right. सीईओ दैट ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, जी. सो आप किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो? क्योंकि ये प्रश्न लोगों को पूछा था. आप देखो भी बहुत सारी मूवीज में भी ये दिखाते हैं कि एक जी. सीईओ है जो मेडिटेट कर रहा है, फिर अचानक सिद्धि प्राप्त कर ली और वो कुछ डिसाइड करेगा. सो आर यू रिलाइंग मोर ऑन योर इंटेलेक्ट और योर इंट्यूशन, और बोथ? Both, actually, both, because you have to take multiple decisions every day. Now, some of those decisions you know in the gut that it's gonna work. Sometimes it's a risk, and at that level, some risks you take, but then you bear consequences. And then the other is intellectually driven. So, जहाँ पे data ends up becoming your point. So, all the decisions are a bit of a combination of those. लेकिन जहाँ पे डेटा अवेलेबल है वहाँ पे तो डेफिनेटली डेटा इज़ माई सोर्स. बट आई ऑल्सो, जैसे हमारी बात हुई, आई ट्राई एंड सी कि हमारा जो यूज़र है, जो हमारा साधक है, क्योंकि हमारे जो भी ऑफरिंग्स हैं वो साधक के लिए हैं. True. चाहे वो ध्यान साधना हो, मेडिटेशन, ब्लैक लोटस, या वो साधना हो. एंड उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उनकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, उनको कहाँ पे वैल्यू मिलेगी. बिकॉज देखें, इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब है, और कहीं ना कहीं हम वो स्वाइप मेंटालिटी पे आ चुके हैं, इंस्टाग्राम की रील्स पे स्वाइप स्वाइप स्वाइप. इट इज़ डमिंग अस डाउन समवेयर because we are relying on these quick fixes in life. But unfortunately, there is no quick fix. And I think this is where a lot of the generation gets very frustrated. क्योंकि उनको सारी चीज़ें बहुत क्विक मिलनी शुरू हो गई हैं. ब्लिंकिट आपको इतनी जल्दी डिलीवरी दे रहा है. Amazon will now deliver to you, in one day. So they feel कि हर जगह पे हमें बहुत क्विक मिलेगा. यहाँ पे हम उनको कह रहे हैं थोड़ा सा साध लें अपने आप को, थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने लिए टाइम निकाल लें, बिकॉज यू विल एंड अप बिकमिंग रेस्टलेस इफ़ यू स्टॉप इग्नोरिंग योर सेल्फ, इफ़ यू स्टॉप इग्नोरिंग योर ट्रू इनर्ट नेचर. तो वहाँ पे आई देन ट्राई टू गो इन टू देयर शूज़ कि हाउ इज़ दैट पर्सन थिंकिंग, what will help them,
एंड वहाँ पे आपको वो फिर बैलेंस करना पड़ता है. यू हैव टू गिव देम द परसीव्ड नोशन ऑफ क्विक. एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव देम द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग इट लॉन्गर. सो अगर उनको नित्यकर्म भी करना है, आप उन्होंने जब कभी किया ही नहीं तो आप उनको 5 मिनट से भी शुरू करवा सकते हैं. बट जब उनको मज़ा आना शुरू होगा या आप उनकी वो एक हैबिट बिल्ड करेंगे तो वो 5 मिनट के 15 मिनट भी बनेंगे, वो 40 मिनट भी करेंगे. बट इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. सो वहाँ पे इंट्यूशन प्लेज अ वेरी बिग रोल. Being CEO of that particular वैदिक साधना फाउंडेशन, सो ये हम सब के ऊपर कभी ना कभी एप्लीकेबल है ही, दैट ये रील्स को या शॉर्ट्स को राइट. देखने वाली जो मेंटालिटी है, डोपामाइन इफेक्ट जिसको कहते हैं, करेक्ट. सो उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है दैट आदमी स्थिर हो, धैर्यवान हो. ये कन्वर्ट करना मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है. It's very- सो आपके लिए कोई सुझाव, आपने कुछ सोचा है उसके बारे में, कैसे कर सकते हैं? देखिए, तभी हम कोशिश तो हमारी यही है कि आज की जनरेशन को हम थोड़ी इंटरैक्टिव चीज़ें दे सकें ताकि वो ये ना सोचें कि धर्म संस्कृत में लिखा है और भगवत गीता को लाल वस्त्र में रख के उसकी आरती करनी है. राइट. हमारे घरों में तो ऐसे होता है, बहुत घरों में, कि शास्त्र से देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. या भगवान एक पेडेस्ट्रल पे हैं और हम यहाँ हैं, वहाँ तक तो हमारी बात कभी पहुँच नहीं सकती, इसलिए हमें मीडिएटर्स चाहिए इन बिटवीन. सो उस चीज़ को हम ब्रेक कर रहे हैं और उस ब्रेक को करने में वी आर ऑल्सो वेयर दीज पीपल आर. ऐसा नहीं है हम इंस्टाग्राम पे नहीं है. हमारी साधना आपका भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, पेज है, और वहाँ पे हम उनको वो सिमिलर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वापस लेकर आ रहे हैं कि देखिए, आपको अगर अच्छा लगा ये सुन के या आपने ये वो किया, वाई डोंट यू डू इट फॉर अ लिटिल लॉन्गर. वाई डोंट यू एक्चुअली नाउ डू इट फॉर 11 days. थोड़े थोड़े दिन से शुरू करें, क्योंकि हमारा प्रयास तो यही है कि लोग धर्म को अपना एक एंकर बना दें लाइफ में, साधना को एंकर बना लें. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी लें, इंस्टाग्राम रील्स भी देखें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कुछ मीनिंगफुल कर लें लाइफ में. अब 24 घंटे ही हैं, उसमें 8 घंटे सोना भी है. I mean, blessed are those who True. get 8 hours of sleep. बट 8 घंटे सोना भी है, ठीक है. उसमें अपना 3 घंटे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में भी गए. अब अगर आप विमेन हैं तो आपको तो इन सब में कंट्रीब्यूट भी करना है. True. और कहीं ना कहीं गृहस्थी भी चलानी है, जॉब भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, एंटरटेनमेंट भी करना है, फिर साधना भी करनी है. So start small, but then we know that you will build up. हमारी साधना ऐप पे एक एवरेज साधक 52 मिनट स्पेंड करते हैं. क्या बात है. एंड दीज आर पीपल हु आर 35 years of age, 36, 37, that age group. एंड दे आर डूइंग इट. अब उनको वो हैबिट बिल्डिंग करने में टाइम लगा, लेकिन वो 1 घंटा जो नेटफ्लिक्स पे स्पेंड कर सकते थे या यूट्यूब पे कर सकते थे, वो 1 घंटा कर रहे हैं. वाह. सो दे आर फाइंडिंग. और फिर वो जो गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिवनेस है, दैट ब्रिंग्स द पर्सन बैक. बिकॉज इट्स हमने उनको एक तो सिंपल कर दिया और हमने उनको इंटरैक्टिव कर दिया. तो आपको अब यहाँ पे शास्त्र उठा के आपको वेदा, आप कहाँ पे आप ढूंढेंगे, यू नो. सो आप द वेदास आर ऑन योर फोन, सो यू डू देम देयर ना, एंड यू Wow. डू देम इन स्मॉल पैकेट्स. फैंटास्टिक. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आहिस्ता आहिस्ता आप माइंडसेट चेंज कर रहे हो. एब्सोल्युटली. बैंकिंग फ़ोन पे है, एजुकेशन फ़ोन पे है, स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं? क्या बात है, क्या बात है. Because if you think about it, all of those industries have reached on the phone. True. Spirituality is not for my mother, you see. पूजा पाठ मेरी मम्मी के लिए नहीं है, वो हम सबके लिए है. क्या बात है. बट हम लोग कहीं ना कहीं उसको ओल्ड स्कूल समझते हैं कि अरे दिस पर्सन प्रेइंग, एंड इट्स वेरी सैड. I mean, I want to say this because very sad, हमने एक सर्वे रन किया था ये देखने के लिए कि चलो 2 साल हो गए, इतने सारे लोग हैं ऐप में, हमारे लिए तो वही एक हमारा एंट्री पॉइंट है. 1 लाख लोग हर महीने ऐप में होते हैं, तो वो देखिए वो सैम्पल साइज कितना बड़ा है. बहुत बड़ा.
and it is 75% India. Oh, लोग हैं approximately 15-16% US कैनेडा और फिर ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे। तो अब लाख लोगों में से सर्वे रन किया कि देखें कि व्हाट डज पीपल फील अबाउट साधना। So 80% responded, said कि we love it, we absolutely love this, इसने हमारी लाइफ में ये डिफरेंस लाया, यू नो इट्स हेल्पिंग अस ऑन मेनी फ्रंट्स, यू नो। फिर हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या ये किसी को रेकमेंड करेंगे? तो उन्होंने बोला करना चाहते हैं, करेंगे नहीं। क्यों? अब वाई? यू नो, अगर आपको अब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हम उसको एंजॉय करते हैं, हम कहते हैं चलो प्लीज़ यार yes. औरों को बताइए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनके रीजंस थे कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। Wow. दिस वाज आई ओपनर फॉर अस। पीपल आर वेरी शाय to Wow. step out. I mean, you are doing a beautiful thing by, you know, running Karmic Conversations. You are actually bringing this to the forefront. Mm-hmm. जो भी आपका पॉडकास्ट सुन रहा है, या यू नो द कंट्रीब्यूशन दैट यू आर मेकिंग, यू आर रीचिंग देम इन देयर होम्स। ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं अब सनातन धर्म की या हमारे स्क्रिप्चर्स की बात होनी शुरू हुई है। True. यंगर पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट एंड आई रियली होप टू सी अ upward trajectory, because लास्ट 10 साल का जो सेंसस का डेटा है, it's very bad. Oh, yes, yes. 130 million people have disconnected from Hinduism, if we were to use that word. So अब I am hoping कि you know हम सबके contribution से कुछ अच्छा हो। तो that was quite an eye opener कि हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हमारा मजाक उड़ेगा, या हमें एक गलत दृष्टि से देखा जाएगा कि अरे ये तो पूजा कर रहे हैं, ये तो साधना कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस कारण, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन है बताने के लिए कि मैं वैदिक प्रैक्टिसेस करता हूँ या करती हूँ, मैं लोगों को नहीं बता सकती। Mm-hmm. Very So interesting. Very so interesting. interesting, right? And eye-opening as well. It's Yes, eye-opening. that is applicable to everyone. It's applicable to everyone. I mean, 100,000 people. यदि कि 1 आपने lakh. मूवी भी देखी तो आप शेयर करोगे अच्छी मूवी देखी, but if you are doing sadhana Right, and actually doing sadhana on app right. by your data 52 minutes every day, Every day. and still you are not going to recommend it. You will not recommend. Wow. And ये लाख लोग कर रहे हैं महीने के, 80% will not recommend for this reason. तो कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी गलती है, Mm-hmm. you know, all of us, बिकॉज हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। हम इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जहाँ पे हर एक इंसान, आई मीन एक स्टडी है कि इंडियन यूथ स्पेंड्स 8 hours a day on their phone. Wow. ऑनलाइन। सो अब आप आई थिंक अब तो हमारे सबके फ़ोन्स में एक वीकली रिपोर्ट भी आती है, राइट? Yes, yes. सो अब आप देखिएगा कि आप अपने फ़ोन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एवरेज इज़ 8 hours. Wow. सो अगर एक इंडियन यूथ 8 hours स्पेंड कर रहा है फ़ोन पे, वी हैव टू रीच देम, नहीं तो कहीं ना कहीं वी विल मिस द बोट। True. True. So that is my corporate hat on, कि we have to make it accessible, Mm-hmm. we have to make it rational, हमें उन्हें मीनिंग देना है, और वी हैव टू मेक इट सिंपल फॉर देम। True. अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, वो डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, सही फिर है। कहीं ना कहीं दे विल एंड अप वेयर आई वाज। मुझे लग रहा है वन ऑफ द रीज़न, ये मेरी लिमिटेड रिसर्च है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने ये बताया नहीं है कि इससे क्या पॉसिबल है। राइट। फॉर एग्जांपल, मैं किसी से बात कर रहा था चक्रों के बारे में, जी। तो मैंने कहा कि यदि आपको सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योर मूलाधार चक्र। तो उन्होंने बोला वो सब कौन चक्र वक्र में जाए, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि कौन से चक्र की साधना से क्या पॉसिबल है, और व्हाट आर द बेनिफिट्स विच आई कैन गेन थ्रू साधना इन माई डे टू डे लाइफ। क्या कुछ आप बताना चाहोगे इसके बारे में? हाँ जी, देखिए वंस अगेन यू नो कुंडलिनी या जो चक्र है, इट्स बीन वेरी वेस्टर्नाइज्ड। हमारी एंशियंट प्रैक्टिसेस थी, अब तो पेंडेंट्स आते हैं,
चक्रों के, क्रिस्टल रखते हैं लोग घरों में, एंड पीपल थिंक इट्स अ वेरी इंस्टेंट। वेस्ट में तो शॉप्स खुली हुई हैं, आई मीन आई एम सरप्राइज कि अभी इंडिया में ये नहीं हुआ, एंड आई होप ना ही हो बट वहाँ पे चक्रा हीलिंग सेंटर है यहाँ पे भी। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, Oh my God. Okay, so it has यहाँ reached here यहाँ पर भी also. बहुत सारे हैं। Very good. Okay. Well, we have a lot of work to do then. So, the Chakra Healing Center, you go in, you're put on a plan, your chakras are healed. What does that mean? So, it's very sad because there is a lot of, I mean, once again, see, my knowledge is very personal. So whatever I say, it's based on own personal experience. That's what we are interested in. जी, तो हमारे शास्त्रों में तो इवन बिफोर अब ललिता सहस्रनाम माँ, राइट, अब माँ के 182 वर्सेस हैं, उसमें 15 वर्सेस आर डेडिकेटेड टू चक्र, बट उनका भी मेंशन लेट है। उससे पहले तो देर आर 3 नॉट्स दैट दे से, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। अब और फिर चक्र हो गए, 6 चक्रस इन वन सहस्रा। इन सब की साधना अगर कोई करना चाहे तो ये एक ओवरनाइट चीज़ नहीं है। यू हैव टू गिव इट टाइम, you have to give it, there is a meditation, there is a visualization, there is a diet involved, a posture, and it will take time. It could take 6 months, it could take 1 year. I mean, at the end of the day, it's your devotion that comes into play. So, अब अगर आप ये करना चाहेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वो 4 से 5 साल। लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए दे एंड अप गोइंग इनटू दिस स्मॉल शॉर्टकट राउट कि कहीं चले गए और उसने वो एम्बियंस क्रिएट करी और हमारे चक्र को हील कर दिया। But there's a very zoomed out approach that I apply to life, and there is that brief method. वहाँ पे even going down to the chakras, I go to the knots. अब आप देखें, and then once again a significance behind them. So I will quote things from Kundalini, Om Swamiji's book again, because that is my source of truth. So वहाँ पे very beautifully he explains कि what are the knots, and अगर इसको थोड़ा सा एक zoomed out approach देखा जाए तो अपना जो ब्रह्म knot है, ग्रंथि, that is in your मूलाधारा चक्र, which is in that anal area. वहीं पे they say the Kundalini is there, माँ is in a coiled up, वहाँ पे वो एक आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम भी, सेंट्रिक नर्वस सिस्टम भी वहीं है अगर उसको साइंटिफिक वे में देखा जाए। और वहाँ पे Brahma Granthi is about creation. Lord Brahma stands for creation. So if a person is able to overcome, say, sexual thoughts, for example, because that is how life procreates, then you go past that. See? And ऐसा नहीं है there is anything wrong in that, because that's how we all come out of that act. So, जिन लोगों ने भी इसको बहुत टैबू बना के रखा हुआ है, I mean, that is also, I don't believe in that, because we are all part of that creation. So the moment you rise above that desire, then you get into your Vishnu Granthi. अब मैं आपको बहुत summarize way में, I mean, people that want to read, please read the book, because that is explained. But then you come to your Vishnu Granthi, which is in your heart chakra. Now, Vishnu stands for holding on, sustaining, right? वहाँ पे the desire to hold on, the attachment to things, or the desires to say कि मैं इसको रखूँ जो मैंने बनाया है, I want to keep. I mean, an example would be a couple, old couple. उन्होंने, अब उनको होता है हमने जो बनाया हमारे बच्चों के लिए रहे, हमारे पास ही रहे, it keep. The moment you rise above from that desire of holding on, and it could be on negative tendencies also, that's when you get to your Sahasrara, your Rudra Granthi. And now Lord Shiva's role is to transform, just take care of things, business. So वहाँ पे that desire to choose what you want to perceive as a thought, जहाँ पे आप नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रख सकें, you become aware of your thoughts and you keep them on the side and you choose what you want to pursue.
that is for me a complete individual who has, jiski kundalini has risen, because that's when the Shakti will meet the Shiva, and you will, you have zoomed out. So I don't think it's an overnight thing. It takes time, and at the same time, it is how you perceive life or how you perceive your emotions or desires. And I think that is यही challenge है सबका. हम लोग, we want to create, then we want to hold on, then we don't want to let go. True. So the moment we start becoming aware of our negative thoughts, इन thoughts को हम थोड़ा सा distinguish कर पाएंगे, then life becomes easy. There are some major misconceptions जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे about तंत्र और about साधना, जो commonly asked question बोलते हैं, Right. frequent asked question. Yes, we receive many of those. Okay, so it's हमने पूरा FAQ बनाया है for people, but every time we receive those questions, the most common one is from women. Okay, for them, when they are mensurating, उनको लगता है कि हम पूजा घर में एंटर नहीं कर सकते या हम साधना नहीं कर सकते because we are not pure. I don't blame them, because जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कनेक्शन की बात करी, मेरा डिस्कनेक्शन फर्म हो गया था जिस दिन I was told that I am mensurating. I had just commenced puberty as a 13-year-old, and I was told कि अब आप you cannot pray or you cannot go. And मेरे लिए तो it was कन्या पूजा, कंजकें होती हैं, तो you cannot go because you no longer are that. And I'm sure a lot of women go through that. So that is a misconception. Why? I always question why, because अगर हमने एक देवी माँ को अपने ऑल्टर में एस्टैब्लिश किया है, वो भी तो एक फेमिनिन एनर्जी ही है. True. तो आप में और उनमें फ़र्क कैसे हुआ? यू आर द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म. आई मीन, थिंक ऑफ इट, it's a woman that gives birth to a child. She is immortal. Because man's job is to provide the sperm, but it's the woman जिसके flesh, blood, internal से वो fetus, वो embryo से fetus, so that child becomes that nutrition, then the child comes out. It is her that has become immortal. So if she is so pure, if she is the creation, then how is she impure? So we keep telling people that, please, this is a huge misconception. If you are mensurating, you are the purest. I'm sure those were created in the past कि women needed to rest, उनका पूजा घर में काम होता था, and all of those things, they were sitting on the ground. उल्टा मामला है. Right. हमने भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके जी. एक वीडियो बनाया. आपने बनाया? और okay. मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ही बनाया. जी. और उसमें हमने शास्त्र के कोट ही दिए. Yes. So you will surprised to know, व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि, तो पराशर मुनि का ये सूत्र है, पराशर स्मृति का, रजसा शुद्धते नारी. मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो नारी शुद्ध होती है, प्योर होती है. अच्छा, यहाँ पर बात नहीं रुकती. वशिष्ठ धर्म सूत्रम, मतलब वशिष्ठ जी जो राम के मतलब गुरु थे. उन्होंने तो ये कहा कि स्त्री को इम्प्योरिटी हो ही नहीं सकती. और उसका कारण दे, रीजन दिया. उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए स्त्री में यदि आगे जाके यदि स्त्री किसी और पुरुष के साथ भी चली गई तो भी वो इम्प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि प्योरिफिकेशन की एक प्रोसेस चलती है. ऐसा पूरे का पूरा सूत्र दिया गया. और वहाँ पर लिखा, स्त्रियः पवित्रम अतुलम नैना नैता दुष्यंती करिचित. स्त्री कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, ऐसा सूत्र दिया स्वयं वशिष्ठ जी ने. तो और मैं तो थोड़ा दूसरा भी बताता हूँ, दैट यदि मैंने इस कप को छू लिया, राइट, और मेरे छूने से यदि ये कप अशुद्ध हो गया, दैट मीन्स आई एम मोर पावरफुल. तो मैंने किसी मूर्ति को छू लिया और मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हूँ, और यदि मूर्ति अशुद्ध हो गई और अपवित्र हो गई, दैट मीन्स मैं तो उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ. ये तो हो ही नहीं सकता. तो आपके थॉट्स क्या है? व्हाट योर थॉट्स अबाउट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल? स्त्रियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं? आई मीन, क्यों नहीं? तभी तो आई नहीं, आप उसमें थोड़ा
जब हमने ये वीडियो Right. डाले जी तो लोगों ने I'm कहा sure कि आपको सर्टेन तांत्रिक क्रिया आप नहीं कर सकते। देखिए, आप मुझे बताएं किस वेद में लिखा है। मैंने तो नहीं पढ़ा। आप वेदास हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ है, वहीं से उपनिषद आए, वहीं से सारी द श्रुतिज एंड द स्मृतिज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अगर आप मुझे बोल रहे हैं वेदास में मैन और वुमेन में डिस्टिंग्विश कर दिया है, या वहाँ पे हमने एक वुमन को वो रिकग्निशन नहीं दिया जो कि एक मैन का है, या वहाँ पे, देन आई विल शट माई शॉप। बट दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द केस। सो इट्स द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। वुमन, आई मीन हमारे स्क्रिप्चर्स में तो शास्त्रों में भी women have given दीक्षा। True. लोपामुद्रा थी, हाँ. she was a ऋषिका, she initiated her own husband। True. तो अगर हम उस lineage, उस हमारी हेरिटेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो what is this nonsense? So I do not believe in this. I believe in equality, and I think all the women should, and most importantly हमारी नानीज, दादीज, they are the custodians of these things in our homes। वो अवेयरनेस वहाँ तक जानी चाहिए, and the men need to really support this, because ऐसा नहीं है। another interesting thing, जो श्री हरि भगवान जी का टेम्पल है श्री बद्रिकाश्रम में, जो प्रीस्ट है वहाँ की हेड प्रीस्ट, शी इज़ अ वुमन। Wow. That's unheard of। Sadhvi Vrinda Om, she's a woman and she's a priest of the head priest of the temple। आप बताएं, तो वहाँ पे तो women, I mean that's the lineage I come from। Wow. So we celebrate everybody। woman has to be empowered। I think हम off camera ये बात कर रहे थे कि अभी भी woman is taking permission to step out of the home, but a man doesn't। women can still be a CEO, and she can also have the home, because we are True. made to do that। A woman ने सृष्टि चला दी, तो we are I'm sure we are capable of everything। So yeah, I think menstruation is it's a myth। Please rest। We give a menstruation leave in our organization, Vedic Sadhana Foundation, 1 day a month, because we wanted to become an employer of choice for women। Women should feel empowered, and that is for you to rest। That is for you to get pampered, eat lots of chocolate and ice cream, but don't stop sadhana। Okay. You must continue with your sadhana। हमने तो उल्टा कर दिया, साधना को छोड़ के सब करना है। Exactly, sadhana को छोड़ के सब करना है। That's true। Another misconception is the whole initiation, कि क्या हम गुरु के बगैर साधना कर सकते हैं, राइट। नाउ दैट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, बिकॉज शास्त्रों में भी गुरु का है, बट एट द सेम टाइम अगर मंत्र जागृत है, सिद्धा है, किसी ने जिनसे दिए हैं, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम चैंटिंग द मंत्र? True. एंड एक गुरु का आपके लाइफ में आना इज लाइक अ स्टीम इंजन, राइट। It's not that आप वो पार नहीं कर पाओगे, but if when you have a guru, it just, you're tied, your little boat is tied to that steam engine, and he takes you because he has achieved that, or he has walked that path। तो वो आपके लिए रास्ता easy कर देंगे। But क्या आप मंत्र साधना नहीं कर सकते without a guru? That is a misconception। आप भगवान का नाम लेने में what is the problem? Like I rest my case there। कि we had a very a beautiful person that walked into one of our शिविर्स। हमारी ऑन ग्राउंड साधना थी, या लेकर आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ललिता सहस्र नाम का जप एक सिटिंग में कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो बट मैं 3 बार दिन में माँ का वो कंटिन्यू रखता हूँ, सुनता रहता हूँ, जाप करता रह, क्या मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? My simple thing to that person was, अरे आप माँ को 1 घंटा याद नहीं कर रहे, लेकिन पूरा दिन याद कर रहे हो, क्यों चढ़ेगा? वो आप 1 घंटे में पैरट की तरह बोलो, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट अ चोर, या आप वो पूरा दिन
भगवान के भाव में माँ के नामों के साथ अपने पूरे दिन का स्पेंड कर रहे हो, what is more powerful, what is more beautiful? And that applies to mantra sadhana. True. So we नहीं, ये मिसकंसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, जी सही हुआ तो ठीक है, जी लेकिन कहीं गलत कर दिया तो उसका पाप लगेगा। आई थिंक हमें ना ये पाप पुण्य से थोड़ा सा उठना पड़ेगा. It's a very biblical way of looking things, you know, heaven, hell. हमें उठना पड़ेगा बिकॉज हम अगर भगवान शिव हैं और जो हैं वो देर इज़ नो पाप और पुण्य. आप दूसरे का कर्म उनके लिए सही है, ऐसे ही आपकी चीज़ आपके लिए सही है दूसरे के लिए गलत हो सकती है. We really need to rise above that. And sometimes we just try to find a connection. वो dots join कर सकते हैं. Another thing happened is one of our sadhaks came and he said कि I was doing a sadhana during Navratri and मेरे घर में डेथ हो गई. Is it because of my sadhana? Really? Yes, because they were doing a sadhana. You know, it's a very powerful mantra. Is it because मेरे साधना से डेथ हो? प्लीज़ बताइए. How do you answer that? I said, अगर आपके घर में loved one is suffering from something, an illness, and that is for whatever reasons, आपकी साधना से कैसे डेथ हो सकती है, राइट? True. आप तो यहाँ पे बैठ के भगवान का स्मरण कीर्तन जप कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं और उससे अब डेथ हो गई. अब उन्होंने बोला ओ सूतक लग गया, नाउ आई कैन नॉट प्रे. Why can you not pray? Pray for the soul. Pray that the soul reaches where it needs to. वैकुंठ पहुँचे, you know. हाँ, ये सूतक का तो बहुत बड़ा चला है क्योंकि स्मशान में जाओ या किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक काल में सब कुछ करना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना सोना है, राइट. पूजा नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? या हम क्यों अभी भी भगवान को डिफ्रेंशिएट करते हैं? एंड दैट इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट तंत्र. सी भक्ति फिर भी बोलेगी कि आप एक सुपीरियर हैं. You know, I remember I had said I had gone blank. This is what I wanted to share. Oh. कि once again I'm quoting स्वामी जी. भक्ति बोलेंगे कि आप सुपीरियर हैं भगवान. I may not get to that stage. आप मेरे आराध्य हैं and I will always pray to you and I will surrender to you and I will do it. तंत्र बोलेंगे कि yes you are, but I will purify myself so much कि in this lifetime while I am alive. भक्ति में you will say मीरा merged into Krishna. And हम लोग बोलते हैं मोक्ष, you know, after death आप भगवान आप ही के पास आ जाएं. Tantra will say, in my living time, while I am alive, I will purify myself so much that I and you will not be different. Wow. So if Bhagwan is an entity, a living entity, then आप क्यों नहीं, आप बुलाएं, पूजा करें, सब कुछ करें. वाह. Yeah, so lots of misconceptions, but those are the most popular ones that we get. Wow. And हर एक साधना में हमसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. अनियन गार्लिक खा सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन में कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य करना है नहीं करना, सूतक, अगर बर्थ हुआ फैमिली में किसी का उसको कैसे हैंडल करें, साधना टूट तो नहीं जाएगी. Each and every time. So we have an FAQ. हम वही आंसर्स बार बार रिपीट करते हैं, हमें वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं. Really? Yes. क्या बात है. फूड रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही होगा और सेक्स मतलब ब्रह्मचर्य रिलेटेड क्वेश्चन भी आते ही होंगे, आते हैं क्योंकि दिस आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस. वेरी कॉमन क्वेश्चंस. अब कोई साधनास में सम फूड्स की लिमिटेशन होती है बिकॉज अ फूड क्रिएट्स दैट एनर्जी. नवीन अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो देर आर सम फूड्स दैट क्रिएट वो तामसिक, यू नो, लेस इन यू. अब does that mean कि आप so कुछ साधना में there are certain, you know, do's and don'ts, and why are they? So that your body is also receptive of that ऊर्जा, of that mantra, you know, उस energy में वो और tap in कर सके. So अगर आपने छोड़ भी दिया एक छोटे से period के लिए, what is the big deal? You know, so but then there are sadhanas जहाँ पे कोई limitation नहीं है, आप खाइए जो मर्जी कीजिए, there is no problems at all.
So I have a very vegetarian mindset, and I was not always a vegetarian. In 2009, I became a vegetarian. कहीं ना कहीं I think spirituality does that to you. It gives you the realization कि the same divine dwells in all living entities. तो वहाँ पे फिर वो आप नहीं, you're unable to become a party True. to that. So that happens. So there's nothing mandatory, you see. But अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे कई सारे FAQs हमारे भी हैं, जी लेकिन एज यू नो एक समय की मर्यादा भी रखी है हमने कि पॉडकास्ट इतने ही मिनट का रहता है ताकि एज यू नो लोग देख पाए. Yes, of सो course. इट्स लाइक इट राइट. आज हमने एक रील्स बनाई, ऐसा जी. समझ के चलो जी कि ये चीज़ें भी आपके साथ, प्रियंका जी के साथ पॉसिबल है. जी और जब जब मौका मिलेगा जी आपके बिजी शेड्यूल में से, तो डेफिनेटली हमें मिलने का सौभाग्य मिले. उस तरह की अरेंजमेंट हम करते रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपसे जानना है. बीइंग सी, यदि मेल और फीमेल सेम है तो मैं ये नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन यस, टू सर्टेन पीपल फीमेल होकर जी तंत्र की साधना करना, इट्स जी समथिंग विच इज़ वेरी रेयर. करेक्ट. सो उसको ऊपर तो रखना ही पड़ेगा. भले ही हम जनरलाइज करें, भले ही हम इक्वलिटी में माने, लेकिन फिर भी आपका एक एक्स्ट्रा एज तो है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ पर एक फीमेल को ये गौरव के साथ कहना Yes. दैट कि आई एम ए तंत्र साधिका, ये अपने आप में ही बहुत मूल्यवान और बड़ा क्रांतिकारी वचन है. और मैं आशा रखता हूँ कि जैसे जैसे आगे मौका मिलता जाएगा हम दोनों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम बनाते रहेंगे. जब स्टार्ट हुआ था आपने कहा था कि आई गो विद द गट्स, लेकिन Yes. ट्रस्ट मी यू डिड अमेजिंग. हमें भी बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़े आज जानने को मिली. सो फॉर दैट Thank you. एंड फॉर अपलिफ्टिंग ऑल ऑफ अस, और ये जो हमारे FAQs थे जी. उनको सही तरह से एड्रेस करने के लिए थैंक्स अ लॉट. No, thank you मिलते so रहेंगे. much. Absolutely. Thank you for having me. Thank you so एंटायरली माय much. प्लेजर. शुभम भवतु. प्रणाम.